क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों को क्या अलग करता है? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक डेल कार्नेगी के अनुसार इसका जवाब दूसरों के साथ जुड़ने और मजबूत संबंध बनाने की उनकी क्षमता में निहित है। 1936 में पहली बार प्रकाशित इस क्लासिक पुस्तक में कार्नेगी हमारे पारस्परिक कौशल में सुधार करने, अधिक प्रभावशाली बनने और हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए कालातीत सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करता है। एक गंभीर मुस्कान की शक्ति से लेकर सुनने और प्रशंसा दिखाने के महत्व तक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल व्यावहारिक सलाह और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का खजाना प्रदान करता है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने लगभग एक सदी पहले थे। इस पुस्तक सारांश में हम से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें सहानुभूति और समझ का मूल्य, वास्तविक और ईमानदार होने का महत्व और सकारात्मक संचार की शक्ति शामिल है। चाहे आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने करियर को बढ़ावा देना चाहते हो या बस एक अधिक प्रभावी संचारक बनना चाहते हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हर किसी के लिए जरूरी है जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की एक स्वसहायता पुस्तक है जो अपनी शैली में एक क्लासिक बन गई है। पहली बार 1936 में प्रकाशित पुस्तक पाठकों को दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने, संचार कौशल में सुधार करने और अधिक प्रभावशाली बनने के लिए व्यावहारिक सलाह और तकनीक प्रदान करती है। दुनिया भर में इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांत और रणनीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जो किसी को भी अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक का केंद्रीय संदेश यह है कि दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर, उनके साथ सहानुभूति रखते हुए और प्रभावी ढंग से संवाद करके कोई भी अधिक आकर्षक और प्रेरक बन सकता है। पुस्तक अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण और उपाख्यान प्रदान करती है, जिससे यह एक आकर्षक और सुखद पठन बन जाता है। यह लेख पुस्तक के प्रमुख अध्यायों का सारांश प्रदान करता है, साथ ही इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण और मूल्यांकन भी करता है। अवलोकन, ओवरव्यू। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक है जो 80 से अधिक वर्षों से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने संचार कौशल और सामाजिक संपर्क में सुधार करना चाहते हैं। पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है और लोगों के साथ व्यवहार करने और अधिक प्रभावी संचारक बनने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। पुस्तक का पहला भाग लोगों और स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में आपकी मदद करने के लिए तकनीकों पर चर्चा करता है। दूसरा भाग लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीकों पर केंद्रित है, जबकि तीसरा भाग आपको सिखाता है कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए। अंत में चौथा भाग एक नेता बनने और दूसरों पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए टिप्स प्रदान करता है। कार्नेगी के लेखन को समझना आसान है और वह जो सलाह देता है वह कार्रवाई योग्य और व्यावहारिक है। वह अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरणों और केस स्टडीज का उपयोग करता है, जो पुस्तक को भरोसेमंद और आकर्षक बनाता है। पुस्तक के कालातीत सिद्धांतों का परीक्षण और सिद्ध किया गया है, जो इसे अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाता है। कार्नेगी की पुस्तक लाखों पाठकों के लिए प्रेरणा रही है और आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में प्रकाशित डेल कार्नेगी की एक स्वसहायता पुस्तक है। यह पुस्तक आत्मसुधार, व्यवसाय और पारस्परिक संचार के क्षेत्र में एक क्लासिक बन गई है, जिसकी दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 30 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय मानव संचार के एक अलग पहलू को संबोधित करता है और किसी के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 1 मानव संचार के सिद्धांतों पर केंद्रित है और संबंधों को बनाने और बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस भाग के अध्याय सुनने के महत्व, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने और ईमानदारी से सराहना करने जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं।
कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि दोस्त बनाने की कुंजी लोगों में वास्तविक रुचि दिखाना और उन्हें मूल्यवान महसूस कराना है। भाग 2 लोगों को संभालने की तकनीकों से संबंधित है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें कैसे प्रभावित किया जाए और कैसे राजी किया जाए। इस भाग के अध्याय कठिन परिस्थितियों और लोगों से निपटने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे कि बिना अपमान के आलोचना कैसे करें, तर्क वितर्क से कैसे बचें और लोगों को वह करने में खुशी कैसे महसूस कराएं जो आप उनसे करना चाहते हैं। भाग 3 प्रभावी संचार कौशल विकसित करके एक बेहतर संचारक कैसे बने, इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस भाग के अध्यायों में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जैसे एक बेहतर संवादी कैसे बने, तालमेल कैसे बनाएं और आक्रामक हुए बिना मुखर कैसे बने। भाग 4 नेतृत्व पर केंद्रित है और लोगों को प्रेरित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस भाग के अध्याय विश्वास और सम्मान का निर्माण करके, सहयोग को प्रोत्साहित करके और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाकर एक बेहतर नेता बनने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें, एक अधिक प्रभावी संचारक और नेता कैसे बने, इस पर व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करता है। कार्नेगी लोगों में वास्तविक रुचि विकसित करने, सहानुभूति दिखाने और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। पुस्तक मानव संचार पर कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और आज भी पाठकों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक रही है। इस पुस्तक की सलाह का उपयोग अनगिनत व्यक्तियों, व्यापारिक नेताओं और राजनेताओं द्वारा अपने संचार कौशल में सुधार करने और मजबूत संबंध बनाने के लिए किया गया है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग महत्वपूर्ण और प्रशंसित महसूस करना चाहते हैं। इसे समझकर पाठक दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख सकते हैं, न कि केवल अपनी। पुस्तक सक्रिय रूप से सुनने और दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाने के महत्व पर भी जोर देती है। डेल कार्नेगी का तर्क है कि लोग उन लोगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना रखते हैं जो सुनते हैं और अपने जीवन में वास्तविक रुचि लेते हैं। पुस्तक संघर्ष और आलोचना से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है, पाठकों को आम जमीन की तलाश करने और व्यक्तिगत हमलों से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। संघर्ष के प्रति अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से पाठक मजबूत संबंध बना सकते हैं और हानिकारक तर्कों से बच सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने संचार कौशल में सुधार करना और मजबूत संबंध बनाना चाहता है। पुस्तक व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है जिसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्थितियों में लागू किया जा सकता है, जो किसी को भी अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ पाठकों को पुस्तक में दी गई सलाह कुछ हद तक सरल लग सकती है और यह तर्क दे सकते हैं कि यह वास्तविक जीवन के रिश्तों की जटिलताओं को ध्यान में नहीं रखती है। हालांकि पुस्तक की लोकप्रियता और स्थायी प्रासंगिकता बताती है कि इसकी सलाह समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसे विभिन्न प्रकार की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। कुछ पाठकों को दोस्त जीतने और लोगों को प्रभावित करने पर पुस्तक का ध्यान कुछ हद तक चालाकी भरा लग सकता है। हालांकि दूसरों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने पर पुस्तक का जोर बताता है कि लक्ष्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को हेरफेर करना नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और समझ के आधार पर वास्तविक संबंध बनाना है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक है जो मानव व्यवहार और संचार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखती है। जबकि कुछ सलाह कुछ पाठकों को सरलीकृत या चालाकी भरी लग सकती हैं, पुस्तक की स्थायी लोकप्रियता बताती है कि इसके पाठ आज भी प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक कालातीत क्लासिक है जो हमारे सामाजिक कौशल में सुधार करके जीवन में सफल होने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रिश्ते बनाने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और दूसरों को प्रभावित करने के बारे में किताब की व्यावहारिक सलाह ने दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद की है। यह लोगों के साथ सम्मान, सहानुभूति और दया के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है और दिखाता है कि कैसे ये गुण व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के बारे में डेल कार्नेगी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। किताब के पहली बार प्रकाशित होने के लगभग एक सदी बाद भी यह पुस्तक समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जो कोई भी अपने सामाजिक कौशल में सुधार करना चाहता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफल बनना चाहता है, उसके लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करके पाठक सीख सकते हैं कि बेहतर संचारक कैसे बने, मजबूत संबंध कैसे बनाएं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त करें।